ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो गरीबी की मार और बुलिंग का शिकार है, फिर भी ना हार मानते हुए कैसे ये अपनी जिंदगी बदलेगा। चलिए देखते हैं। यूट्यूब पे एक चैनल लाइव पे अपने 700 सब्सक्राइबर होने पे बहुत ज़्यादा खुश था, जिसका नाम पागो था। पागो अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम रूमी है, उसके साथ कोलैब करने वाला है, क्योंकि उसके 700 की हो गई है और वो अपने कंटेंट के अंदर आज कुछ अलग चीज़ दिखाने वाला है। रोमी एक मेकअप आर्टिस्ट है, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर वो अपने मेकअप से रिलेटेड वीडियोस डालती है। रोमी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। इंस्टाग्राम की लड़कियों की तरह उसने भी अब यूट्यूब का एल्गोरिथम हैक कर लिया होता है, कैसे वो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ पाको जो होता है, रोमी से कहता है, रोमी अब हमें ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, हमारी ऑडियंस हमारा इंतज़ार कर रही है, अब हमें अपनी मेन वीडियो पे बढ़ना चाहिए जहाँ पे कि वो स्टूडेंट को मेकअप टिप्स देने वाली है। रोमी फिर अपने मॉडल को दिखाती है। वो मॉडल और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। मॉडल का नाम हॉबिन होता है। हॉबिन कहता है कि ये लोग यूट्यूब पे मेरी वजह से फेमस हैं, इन्हें मुझे भी कुछ शेयर देना चाहिए। ये हमेशा बस मेरा इस्तेमाल करते हैं खुद पैसे कमाने के लिए। बाकी के क्लास के बच्चे भी पाको की लाइफ को अपने सामने देखना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ पाको कहता है, हॉबिन तुम्हें आज एक बहुत अच्छी स्माइल देनी है, इसी वजह से हमारे व्यूवर्स हमसे अट्रैक्ट हो पाएंगे, मेरी बात को ध्यान रखना। ये बात सुन के पागो अब अपनी लाइव को शुरू कर देता है। वो कहता है, जिसने भी पिछली वीडियो पे हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया था, उनमें से एक लक्की विनर को आज हम लेटेस्ट पीसी देने वाले हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा क्लासमेट हॉबिन होने वाला है। हॉबिन को पता था ये सब फेक चीज़ें हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसे लात घुसे ही देते हैं, ना कि कोई रिवॉर्ड। और वहीं से उनकी लाइव भी एंड हो जाती है। हॉबिन अब वॉशरूम में आके अपना मुंह धोता है। वो कहता है, क्यों, मैं हमेशा से ही ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरी स्कूल के अंदर ना ही मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ना मैं किसी रिच फैमिली से आता हूँ। तो दूसरी तरफ पागो के 7 लाख सब्सक्राइबर है, पर उसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं है, फिर भी वो पैसे अर्न कर पा रहा है। रोमी सिर्फ सुंदर है और उसके पास कुछ भी नहीं है, पर तब भी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैसे अर्न कर पा रही है। मैं दूसरी तरफ ना ज़्यादा समझदार हूँ और गरीब हूँ, मैं अब अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकता हूँ। अब जब हॉबिन क्लास के अंदर घुस ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसके ऊपर एक लड़का अटैक कर देता है। वो लड़का और कोई नहीं, पागो का चेला होता है। पागो का चेला अब हॉबिन को काफ़ी ज़्यादा मारने लगता है, वो उसके ऊपर लात घुसे चलाने लगता है। हॉबिन कहता है कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ उसका चेला है, ये सिर्फ उसका कैमरा पकड़ के उसकी वीडियो बनाता है और उसके लिए कंटेंट ढूंढता है, इसी वजह से इसे छूट मिली हुई है किसी को भी पीटने की। इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, मैं इसे पीट सकता हूँ, पर पागो की वजह से मैं इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। हॉबिन उसे गुस्से से देखता है, इसलिए वो कैमरामैन रुक जाता है। वो ये बात पागो को बताता है। पागो सिर्फ उन्हें बच्चों का खेल समझ के कहता है, तुम अपना अपने आप में सुलट लो, मुझे बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ जब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी रूमी जो होती है वो पागो से कहती है कि तुम्हें पता है मैंने सिर्फ 30 मिनट के अंदर 30,000 यानी कि 20,000 रुपये ही कमा लिए हैं। ये बात सुन के हॉबिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि अगर वो एक हफ्ते भी पार्ट टाइम जॉब करे तब भी वो इतने रुपए नहीं कमा सकता है। और वो सोचता है कि शायद से मुझे भी अब एक यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। उसके बगल में वो स्नैपर भी जो होता है वो भी कहता है कि हाँ, मुझे भी एक यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए, मेरे पास भी अब वो समय आ चुका है पैसे अर्न करने का। और वहीं दूसरी तरफ अब वही स्नैपर जो होता है पागो से कहता है, तब पागो से बताता है कि अगर तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल खोलना है तब तुम्हें अपनी पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी, पर तुम अभी एक माइनर हो, इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स के अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी। ये बात तो सुन के उसके स्नैपर का मुंह उतर जाता है, क्योंकि उसने पिछली बार अपने पेरेंट्स के बैंक से कुछ रुपए चुराए थे। ये बात उसके पेरेंट्स को पता चल गई थी, इसलिए अब वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पर तभी उसकी नज़र हॉबिन के ऊपर जाती है। वो हॉबिन की तरफ देख के कहता है कि हॉबिन, तुम्हारी माँ अभी तक मरी तो नहीं है ना। उसकी ये बात सुन के पूरी क्लास हंसने लगती है। पागो कहता है कि तुमने शायद से गलत बोल दिया है, पर हॉबिन कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे अपनी मदर की सारी पासबुक की डिटेल देने के लिए हाँ कर देता है। अब हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है, हमें हॉबिन की मदर को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती हैं। वो कहती हैं कि शायद से कल मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ बेटा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हॉबिन कहता है कि आप चिंता मत करिए, आप सिर्फ यहाँ पे आराम कीजिए और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी का काम मैं खुद कर सकता हूँ। तब उसकी मदर पूछती कि तुम्हारा फेस इतना गंदा क्यों है, तुम किसी फाइट के अंदर तो नहीं गए थे। जिसके ऊपर हॉबिन कहता है कि नहीं, मैं किसी से भी फाइट नहीं करता हूँ। और अब वो हॉस्पिटल के अंदर रिसेप्शन पे 30,000 पेमेंट अपनी मदर की कर देता है हॉस्पिटल की फ़ी के रूप में। वो कहता है
कि मेरे पूरे एक हफ्ते का काम भी रूमी के 30 मिनट की लाइफ के बराबर भी नहीं है। हॉबिन एक मैकडोनल्ड के आउटलेट पे काम कर रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, पर तभी एक लड़की उसका नाम पुकारती है। उसका नाम बोमी चोई होता है और उसे देख के हॉबिन कहता है कि अभी भी मेरे पास एक होप है लाइफ में जीने के लिए, जो कि बोमी चोई है, क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। पर वो उसे नहीं कह सकता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उससे ये बात कहेगा तो शायद से वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके अंदर कुछ भी इतना खास नहीं है। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है पागो की। पागो जो होता है वो अपने साथ अपना कैमरा लेके आया हुआ होता है। वो वहाँ पे लाइव कर रहा होता है। वो कहता है कि आज हम हमारी व्यूअर्स की चॉइस पे इस मैकडोनल्ड के आउटलेट पे आए हैं। हम यहाँ पे अपनी बर्गर गॉडेस से मिलने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ के सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि हमें यहाँ पे आके एक चैलेंज करना होगा, और मैं वो चैलेंज करने के लिए आ चुका हूँ। वो बोमी चोई के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक टास्क देना चाहता हूँ। तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ये बर्गर, जो कि तुम्हें इस पोस्टर पे दिखाई दे रहा है, वो बनाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बना पाई तो तुम्हें अपना नंबर मुझे देना होगा। ये सारी बातें हॉबिन भी सुन रहा होता है। हॉबिन नहीं चाहता था कि बोमी चोई जो है उसका नंबर इस तरह पागो के हाथ लगे, क्योंकि वो पागो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसका उसके साथ 36 का आंकड़ा है, इसलिए वो दूसरी तरफ जाके बर्गर बनाने लगता है। दूसरी तरफ बोमी चोई हैरान होती है कि आखिरकार ये सन की बंदा यहाँ पे कैसे आ सकता है। ये यहाँ पे मुझे इस तरह का वियर्ड चैलेंज भी दे रहा है। हॉबिन उस चैलेंज को देख के समझ जाता है कि ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर तब भी हॉबिन जो होता है वो बर्गर को सिर्फ 30 सेकंड के अंदर बना के सामने रख देता है। और वो बर्गर रखते हुए कहता है कि तुम्हें शायद से यहाँ से चला जाना चाहिए अपना ये बर्गर लेके, क्योंकि यहाँ पे बाकी के जो लोग हैं वो तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और हमारे इस मैकडोनल्ड के आउटलेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएंगे। उसकी ये बात सुन के पागो कुछ भी नहीं कर सकता था। हॉबिन अपना मुंह छिपा के रखा हुआ था, इसलिए पागो को उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलता है। हॉबिन के कोवर्कर उसकी तारीफ करते हैं, सिर्फ बोमी चोई को छोड़ के। अब रात के समय हॉबिन जो होता है रेमन बना रहा होता है। अब हॉबिन के घर में और कोई नहीं, वही स्नैपर लड़का जो कि पागो का कैमरामैन है, वो हॉबिन के कंप्यूटर में लाइव कर रहा होता है। वो वहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा होता है पैसों के तौर पे। वहीं दूसरी तरफ हॉबिन अपनी मदर से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है इन लोगों के सामने। वहीं दूसरी तरफ वो स्नैपर किल कर रहा होता है। अब दूसरी तरफ हॉबिन जो होता है उसके रेमन के अंदर खुद की नाक का म्यूकस मिला देता है। वो रेमन लेके जा रहा होता है, पर वायर में पैर फंसने से वो कंप्यूटर बंद पड़ जाता है, और वो जो रेमन होता है वो सीधा स्नैपर के मुंह पे जाके गिरता है। स्नैपर बिल्कुल अपने लास्ट किल पे होता है, पर उसके कंप्यूटर बंद पड़ जाने पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। रेमन भी अब उसके ऊपर गिर जाता है, और ये चीज़ देख के उस स्नैपर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो स्नैपर जो होता है अब हॉबिन की खटिया खड़ी कर देता है। वो हॉबिन के ऊपर लात घूंसे चलाने लगता है। पर दूसरी तरफ हॉबिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसी के घर में रह के उससे खाना पकवा के उसी को ही मार रहा है। वो इससे ज़्यादा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए अब हॉबिन खुद के लिए स्टैंड लेता है। वो उसे मारने लगता है। हॉबिन जो होता है गिरे हुए रेमन को उठाता है, जो कि अभी भी लंबे हुए होते हैं। उन्हें पकड़ के उन्हें मारता है, क्योंकि इस बार स्नैपर ने उसकी मदर को उल्टा बोल दिया होता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसी कंप्यूटर के अंदर लाइव पे रिकॉर्ड हो रही होती हैं, जो कि बाहर बैठे लोग भी देख रहे होते हैं। और उन लोगों की लड़ाई इसी तरह काफ़ी समय तक चलती है, जहाँ पे हॉबिन जो होता है स्नैपर को बिल्कुल अच्छे से धो देता है। हॉबिन कहता है कि इसके बस की कुछ भी नहीं है, पाको के अलावा बस ये बाकी लोगों पे उछलता रहता है। अगर ये मेरे बस में होता तब इसे पहले ही लुढ़का देता। और ये सारी चीज़ें बाकी के लोग भी देख रहे होते हैं और उनकी बातों को सुन भी रहे होते हैं। एंड तो हो जाती है, पर इस बार हॉबिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका होता है। क्या उसकी लाइफ हमेशा इसी तरह ही चलती रहेगी? इन पैसों के चक्कर में क्या वो कभी रिच फैमिली में बॉर्न नहीं हो सकता था, इस पुअर फैमिली को छोड़ के? सोने से पहले वो बिजली की हर एक चीज़ को बंद कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए। वो एक स्विच को ऑफ कर देता है। स्विच को ऑफ करते ही हमें दिखाया जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन वापस से बंद होती है, और इसी के साथ हॉबिन सो जाता है। हॉबिन की अगले दिन आँख खुलती है। उसके फ़ोन पे वही स्नैपर पागो का कैमरामैन कॉल कर रहा होता है। वो कहता है कि जल्द से जल्द तुम उस वीडियो को डिलीट कर दो, मुझे पता है वो वीडियो तुमने जानबूझ के डाली है। वो कहता है किस तरह की वीडियो? स्नैपर बताता है कि कल जो हमारे बीच में रात में लड़ाई हुई थी वो वीडियो यूट्यूब पे डल चुकी है, जिसकी वजह से हर कोई अब उस वीडियो को देख रहा है। मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। जल्द से जल्द तुम मुझे अपने चैनल का पासवर्ड बताओ,
जिसकी वजह से मैं उस वीडियो को डिलीट कर सकूं। पर दूसरी तरफ हॉबिन जो होता है उस वीडियो को अपने फ़ोन की मदद से देखता है, जिसके ऊपर 10 मिलियन व्यूज़ आ चुके हुए होते हैं। 10 मिलियन व्यूज़ वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट का व्यूज़ होता है। और वहीं दूसरी तरफ वो कमेंट पढ़ने लगता है। कमेंट के अंदर काफ़ी सारे लोग हॉबिन की तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग कह रहे होते हैं इसे तो काफ़ी ज़्यादा रुपए मिले होंगे। 0.1 येन हर एक व्यूज़ के ऊपर मिलते हैं। और हॉबिन इसी तरीके से जब उसका हिसाब लगाता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास कुल मिला के 1 मिलियन येन इकट्ठा हो चुके हैं। वो कैसे इस वीडियो को डिलीट होने दे सकता है? दूसरी तरफ वो स्नैपर रो रहा होता है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी अगर वो वीडियो यूट्यूब पर रहेगी। वो वीडियो जल्द से जल्द डिलीट होनी चाहिए, वरना उसका करियर तो इसी तरीके से ख़राब हो जाएगा। हॉबिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है कि उसे पहली बार इतने सारे रुपए मिलने वाले हैं। वो कैसे इस वीडियो को डिलीट कर सकता है? उसकी ज़िंदगी अभी तो ही सुधरना शुरू हुई है, वो कैसे अपनी इस सुधरती हुई ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा? दूसरी तरफ स्कूल के अंदर आज हॉबिन नहीं जाता है। स्कूल के अंदर हॉबिन और स्नैपर की फाइटिंग वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी हुई होती है। हर एक बच्चा उसे ही देख रहा होता है। स्नैपर की एंट्री होती है क्लासरूम के अंदर। वो अंदर जाता है और वो एक लूज़र को देखता है जो कि उसी की फाइटिंग की वीडियो देख रहा होता है। वो उसे रोकने के लिए कहता है, पर वो लूज़र नहीं रोकता है, इसलिए स्नैपर उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। पर तभी वो लूज़र जो होता है स्नैपर की खटिया खड़ी कर देता है। वो उसके ऊपर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। वो उसके मुंह पर इतने मुक्के मारता है कि जिससे उंगलियों पर गिना भी नहीं जा सकता है। स्नैपर जो होता है पागो को बोलता है, पागो तुम मेरी मदद करो, पर पागो उसकी मदद नहीं करता है। पागो कहता है कि आखिरकार मैं तुम जैसे लूज़र की क्यों मदद करूं जो हॉबिन से पिट चुका है, इसलिए उसकी मदद क्लासरूम के अंदर कोई भी नहीं करता है। अब हमें पता चल चुका था कि अब स्नैपर के विंग्स कट चुके हैं। पागो जो कि उसकी हमेशा सपोर्ट में रहता था, अब वो भी उसे सपोर्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि लूज़र की आखिरकार कौन सपोर्ट में खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ अब हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। इस बार हॉबिन की मदर का हॉस्पिटल बिल काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा था, 1,20,000 येन, जिसे कि वो चुका नहीं सकता था। पर इस बार उसके पास पैसे थे, क्योंकि उसने यूट्यूब पे वीडियो डाल के 1 मिलियन जो कमाए हैं। उसके पास अब इतने पैसे हैं कि वो आराम से कुछ समय तक बिना काम किए भी रह सकता है। पर तभी वहाँ पे स्नैपर की एंट्री होती है। स्नैपर वहाँ पे आधे ही हॉबिन से फाइट करने लगता है। स्नैपर कहता है कि हे हॉबिन, तो मुझे क्यों ना उसके आधे पैसे दे दो, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। तुमने इस बार बहुत बड़ा अमाउंट बनाया है, क्यों ना हम उसे आधा आधा बांट लें। और वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। पर हॉबिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो इतनी ख़राब हुई है वो उसके नट्स पे मार देता है और वो तोड़ देता है। और उन दोनों के बीच में इसी तरह फाइट शुरू हो जाती है। लोग भी उन्हें देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या कर रहे हैं, गधों की तरह लड़ाई यहाँ पे करना क्या वाजिब रहेगा। शाम के समय वो लोग बैठे हुए होते हैं बेंच के ऊपर, जहाँ पे हॉबिन उसे दिलासा दे रहा होता है, रो मत, मैं तुम्हें पैसे वैसे भी वापस नहीं करने वाला हूँ। जिसके ऊपर अब स्नैपर उसे एक वीडियो दिखाता है, उनकी फ़ाइट की होती है। उसने इस तरीके से एक एंगल सेट किया था कि उनकी फ़ाइट बिल्कुल अच्छे से कैप्चर हो सके। हॉबिन कहता है कि अब तुम ये फ़ाइट अपने चैनल पर डालने वाले हो, जिसके ऊपर स्नैपर कहता है नहीं, अगर मैं ये फ़ाइट अपने चैनल पर डालूंगा तब लोगों को लगेगा कि ये सिर्फ हमारी स्क्रिप्टेड फ़ाइट है, ये हकीकत वाली फ़ाइट नहीं है। हॉबिन कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब वो स्नैपर कहता है कि मैं पागो के लिए कैमरामैन का काम करता हूँ, मैं उसके लिए कंटेंट ढूंढता हूँ, मैं उसके लिए वीडियो एडिट करवाता हूँ, मैं ही उसके चैनल का करता धरता था। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तब मैं तुम्हें भी एक चैनल का सुपरस्टार बना सकता हूँ, तुम भी काफ़ी सारे पैसे अर्न कर सकते हो, हम काफ़ी ज़्यादा रुपए बना सकते हैं, क्यों ना तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। जिसके लिए हॉबिन तैयार होता है। उसकी बातों में वो पूरे तरीके से फंस चुका होता है। स्नैपर को यही लग रहा होता है। स्नैपर कहता है कि मैं 90% पैसे रखूंगा और सिर्फ तुम 10% पैसे रखोगे, क्यों ना अब हम दोनों पार्टी बना ले। जिसके ऊपर हॉबिन तैयार था, वो उसे हाथ मिलाने चाह रहा था, पर तभी वो उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा बेवकूफ़ लगता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई भी बिजनेस डील नहीं करनी है। वो ये कह के वहाँ से जाने लगता है। स्नैपर को पता था कि हॉबिन अभी वायरल चेहरा है, अगर वो इसे ऐसे ही जाने देगा तो वो पैसे अर्न नहीं कर पाएगा। वो पहले 20-80 पे जाता है, जिसके बाद वो 30-70 पे जाता है, और फिर वो 80-20 पे खुद पहुंच जाता है, और फिर वो 9-10 पे पहुंच जाते हैं, जिसमें से 90% पैसा हॉबिन रखेगा और 10% पैसा स्नैपर रखेगा। उसके ऊपर हॉबिन बात मान जाता है, क्योंकि हॉबिन को 90% पैसा मिलने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर बन सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हॉबिन पूछता है कि हमें किस तरह का कंटेंट बनाना है, जिसके ऊपर स्नैपर से बताता है कि तुम पुलिस को पीटने वाले हो। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यहाँ से ज़रूर कर लेना। आपको ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पे रोज़ाना मिलती रहेगी।